हे गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं अपने बारे में बात करूंगा। मैं अपनी एक्सपीरियंसेस बताऊंगा आपको, क्या मैंने सीखा है पिछले 3-4 सालों में। एमएसबीटी एग्ज़ाम के ऊपर मेरी केस स्टडी क्या है, क्या मैं मानता हूं कि आप कैसे एक टॉपर बन सकते हो एमएसबीटी एग्ज़ाम में। बहुत सारी चीज़ें जो आपको किसी भी कॉलेज में नहीं बताई जाती है, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं पर भी आपको गूगल पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताऊँगा। ये मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, जो मैंने ट्राई किया है, जिन चीज़ों से मैंने सीखा है। बहुत सारी चीज़ें मैं नई नई ट्राई करता हूँ एग्ज़ाम टाइम में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ एक चीज़, जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। इसमें मैं 5-6 टॉपिक्स उठाऊँगा, मैं 5-6 टॉपिक्स पे बात करूँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक के बारे में बात करता हूँ वो है कि आप अपने एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशंस करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने एग्ज़ाम की सारे सिलेबस को पढ़ा, सब कुछ अच्छे से किया, और आप एग्ज़ाम देने जाते हो और आपकी एग्ज़ाम अच्छी नहीं जाती है या फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। उसका क्या रीज़न है? उसका सबसे पहला ये रीज़न होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है स्टडी वाइज, वो तो आपने बहुत अच्छे से की स्टडी वाइज परफॉर्मेंस, बट आपने जहाँ पे मिस किया है वो आपकी 3 घंटे की परफॉर्मेंस। जो आपकी 3 घंटे की पेपर होती है उसकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। उसके लिए हमें पहले से प्रैक्टिस करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप 3 घंटे की परफॉर्मेंस को कैसे सुधार सकते हो, 3 घंटे में कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं उसका आंसर कैसे लिख सकते हो। ये सबसे बड़ा सीक्रेट होगा इस वीडियो में। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे मैंने बहुत चीज़ें बहुत कम टाइम पढ़ के मैंने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। जैसे जावा में, डेटा कम्युनिकेशन में, डीबीएमएस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है एमएसबीटी में। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप तक पहुँचा सकूँ। तो हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट पे। जो 3 घंटे की हमारी पेपर होती है, तो सबसे पहले लोग गलती करते हैं कि लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। क्वेश्चन हाथ में आया, लिखना शुरू, और उसके बाद लिखते लिखते इनको पता नहीं चलता कि वो कब उनका टाइम पास हो जाता है और वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आपकी 3 घंटे की पेपर होती है तो आप ये कंसिडर करो कि आपके पास 2 hours 30 minutes का टाइम है, मतलब आपके पास बस 2.5 घंटे की टाइम है। ओके, अगर आप 2.5 घंटे की पेपर को पढ़ोगे, मतलब 2.5 घंटे मान के चलोगे, तो आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा लास्ट में बचता है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने ये कंसिडर किया कि 2 घंटे 30 मिनट की आपकी पेपर है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जी स्कीम और आई स्कीम की पैटर्न अलग अलग थी। अगर आप आई स्कीम से हो तो आपको क्वेश्चंस आते हैं 3 तरीके के, पहले 2 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर 6 नंबर के। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिवाइड करो टाइम्स में, ये पहले करना है हमें एग्ज़ाम में जाने से पहले। अगर आपने 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन पे आपने 4-4 मिनट भी दिया तो आपके 20 मिनट जाएंगे। तो आपने 20 मिनट हटा लिया 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, आपके पास बचते हैं 2 घंटे 10 मिनट। ओके, आपके पास फिर 6 नंबर के क्वेश्चन से जो आपको 4 सॉल्व करने हैं। अगर आपने 6 नंबर के क्वेश्चंस के लिए हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट भी हटाया तो आपके पास 40 मिनट आपके जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। मतलब 40 मिनट में आप 24 मार्क्स का लिखते हो। स्टार्टिंग के 20 मिनट में आप 10 मार्क्स का लिखते हो, मतलब आपने 34 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके हैं आप 1 घंटे के अंदर में। मतलब 1 घंटे में आप 34 मार्क्स की पेपर को लिख चुके हो, मतलब 50% आपने पेपर लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास कितना टाइम और बचता है। हमारे पास बचता है 1 hour 30 minutes, मतलब आपके पास 1.5 घंटा का टाइम और है, और एक्स्ट्रा 30 मिनट्स का भी टाइम है। तो जो 1 घंटा 30 मिनट का टाइम, उसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चंस को लिखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चंस आपको 9 क्वेश्चंस होते हैं, 9 क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के। तो अगर आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का टाइम है और आप इसको 9 से डिवाइड करते हो, अगर हर क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम मिला, ऑलमोस्ट 10 मिनट का। 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का टाइम बहुत होता है, सफिशिएंट होता है। आपको 10 मिनट से ज़्यादा का 90 मिनट्स में आपको 9 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स में आपको 4 से 5 पॉइंट्स बस लिखने होते हैं। तो इस केस में आपके पास 90 मिनट्स हैं। तो आप देखो कि कितना ईजिली हमने टाइम को डिवाइड किया है, क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, और हमने ईजिली उसको प्रायोरिटाइज़ किया है। और बाकी के हमारे पास अभी भी 30 मिनट बचे हैं, हाफ एन आवर बची, जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आपकी कोई क्वेश्चन गलती होती है तो आप वहाँ पे कॉम्पेंसेट मार्क्स कर लोगे। तो ये थी टाइम मैनेजमेंट की पार्ट। हम दूसरे पार्ट को आते हैं, क्वेश्चंस रीड करो अच्छे से। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है क्या लिखा हुआ, या फिर एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता।
मैं इस आपको बताता हूँ अभी कि आपको क्वेश्चंस को क्रैक कैसे करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पेंसिल उठाओ और क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो। सपोज करो एक क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ मिडिलवेयर एसक्यूएल। ओके, मुझे इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, सपोज करो मुझे मिडिलवेयर आर्किटेक्चर नहीं पता क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेंसिल लूँगा, मैं वर्ड्स को पॉइंट आउट करूँगा कौन सी वर्ड मुझे समझ में आई है। तो मुझे समझ में आई है एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो मुझे एसक्यूएल समझ में आया तो मैंने एसक्यूएल को अंडरलाइन किया। देन मुझे समझ में आया आर्किटेक्चर, तो मैंने आर्किटेक्चर को अंडरलाइन किया। मुझे मिडिलवेयर समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया उसको। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल के बारे में लिखना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे एसक्यूएल अच्छे से आता है। तो एसक्यूएल के बारे में मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर मैं आर्किटेक्चर के बारे में लिखूँगा और मिडिलवेयर को छोड़ दूँगा। इससे आपका क्या होगा कि जो चीज़ें आपकी क्वेश्चंस में कह रहे थे, हो सकता है आपको 6 नंबर में 5 नंबर ही मिले, 4 नंबर ही मिले, बट आपकी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपकी जो अटैम्प्ट है वो बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते कि लोग अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा मत करो, सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, इससे आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है वो है एग्ज़ाम से पहले हम मेक पॉसिबल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड आउट पॉसिबल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, एक सेट बनाओ किसी भी सब्जेक्ट से, आप किसी भी ब्रांच से, मैं सारी ब्रांच की कॉमन बात कर रहा हूँ। अगर आप सपोज़ करो पाइथन पढ़ रहे हो या फिर सी लैंग्वेज या जावा पढ़ रहे हो, तो आप बुक उठाओ जावा की और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। हर चैप्टर से, चैप्टर 1 खोला आपने और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एक कॉपी पे लिखो, नोटबुक पे लिखो कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब कितने क्वेश्चंस उस चैप्टर से बन सकते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि यार ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन ईजी है, ये मत सोचो। पहले आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करो कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एक एग्जामिनर कितने क्वेश्चन बना सकता है एक टॉपिक से, उसको निकालो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास 100-150 क्वेश्चन की सेट होती है तो आपको चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इन चीज़ों के लिए हमारी टीम जो है वो बुक डिज़ाइंस करती है। लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बुक लॉन्च की थी और इस सेमेस्टर में हम सारे बुक्स को लॉन्च करेंगे। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, आपको सारे बुक्स फ्री में मिलते रहेंगे, डिजिटल बुक्स। उसके बाद जो 4th पॉइंट है मेरा है डायग्राम्स, यूज़ डायग्राम्स। डायग्राम्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मैं प्रोग्रामिंग की अगर बात करूँ, आपने एक प्रोग्राम लिखा और आपको एग्जामिनर को पता, सब कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं तो एग्जामिनर को लगता है ये प्रोग्राम गलत है यहाँ पे। तो अगर उस केस में आपने अगर आउटपुट विंडो बनाया तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्रोग्राम पता है, आप प्रोग्राम से अवेयर हो और आपने आउटपुट डाला है। मतलब एग्जामिनर कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाएगा कि नहीं आपको प्रोग्राम पता है और आपने प्रोग्राम सही लिखा है। ये होती है एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी क्वेश्चन लिखो तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो पूरी। मतलब यार जो डायग्राम अगर आप प्रोग्रामिंग से नहीं भी हो तो आप कोशिश करो कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ डायग्राम या फिर कुछ ना कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दें। सपोज़ करो मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि जहाँ पे आपको आते हैं क्लासिफिकेशन। अब बोलेंगे क्लासिफिकेशन में क्या डायग्राम बनेगा, तो क्लासिफिकेशन में आप डायग्राम मत बनाओ पर एक चार्ट तो बना सकते हो। एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, आप ट्री स्ट्रक्चर बना दो। उससे क्या होगा कि कॉपी आपकी जो नोटबुक पे होगी वो आंसर काफ़ी रिप्रेजेंटेबल होगी, अच्छे से रिप्रेजेंट होगी। तो इस वजह से आपको नंबर वहाँ पे मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोड एक्सप्लेनेशन की और आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप कोई कोड, प्रोग्राम या फिर कोई भी थ्योरी पार्ट लिखते हो या फिर कोई भी आपने कैलकुलेशन पार्ट लिखा, तो उस कैलकुलेशन को, उस थ्योरम को, उस एल्गोरिदम को, उस कोड को आप एक्सप्लेन करो नीचे में, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि नहीं यार इस स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि जब 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो एग्जामिनर का ये टारगेट होता है कि इसको 6 में से 5 नंबर ही देना है, ठीक है। और उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको इतना परफेक्ट आंसर लिखना होगा कि आपको 6 में 6 मिले, तभी आप जाके 70 आउट ऑफ 68-69 मार्क्स ला पाओगे, जैसे मैंने स्कोर किया था। मैं अपने MSBT में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मेरे 68, 69, 67, 66 मार्क्स हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी होंगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये कोई सही गलत मैं किसी बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की ओपिनियन है। मैंने इस चैनल को स्टार्ट किए मुझे बस 1 महीना हुआ है। मैं इस चैनल पे मैं बहुत कोई पुराना यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप तक सही नॉलेज पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और आप जब क्वेश्चन पूछते हो इंस्टाग्राम पे मुझसे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार चलो कोई तो रिस्पॉन्सिबल है और सीरियस अपने पढ़ाई को लेके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की एमएसबीटी डिप्लोमा के बारे में, और मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया कैसे मैं वन ऑफ द टॉपर्स बना एमएसबीटी का। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। आप कमेंट में मुझे बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम करो। कोई भी सजेशन चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, आपका बड़ा भाई यहाँ पे है, आपको सारी चीज़ें बताएगा, सही सही चीज़ें। तो चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। और अपने दोस्तों से चैनल को शेयर करो ताकि सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। हर फोन